नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और ये क्लास अपनी चल रही थी कंटिन्यूटी 5 क्लास हो गई और ये छठी क्लास है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बिजनेस मेथड से संबंधित, व्यवसाय पद्धति से संबंधित क्लास, जिसमें यह है आपका चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में है आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो एक्ट है आपका 1986 वाला। उसका नया रूप हो गया आपके अब 2019 हो गया, क्योंकि इसका अमेंडमेंट कर दिया इसको लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में पारित करके नया 2020 से 20 जुलाई 2020 से इसको लागू किया है नया। 9 अगस्त 2019 को इस पर राष्ट्रपति के साइन किए हैं इस पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम वही क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो आने वाली एग्जाम्स के संबंधित है। जो मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम आपके आने वाली है। तो उसके लिए इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो पर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मोटिवेशनल क्योट है आपके लिए। धन के पीछे भागने के बजाय अपने जुनून के पीछे चले, तो जुनून से हम हर चीज को पा सकते हैं। जुनून होना चाहिए, कहते हैं ना, पाने के लिए जुनून होना चाहिए। तो वो जुनून के पीछे चलें, धन के पीछे नहीं। ठीक है, क्योंकि धन से पीछे चलने से फायदा नहीं है, जुनून होना चाहिए। तो जिस चीज को आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वन एक वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप से किसने की? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप से किसने की थी? तो ये आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हुई थी 2016 में, जो कि आरपीएससी ने ली थी, उसका क्वेश्चन है। तो किसने की थी बताइए? ये अर्थ से संबंधित पहला ही क्वेश्चन दे दिया आपके, किसने की थी? तो ये आपके की थी जॉन एफ कैनेडी ने। किसने की थी? जॉन एफ कैनेडी ने। अब क्यों की थी जॉन एफ कैनेडी ने? क्योंकि इन्होंने ही आपके जो 1962 में 15 मार्च 1962 को किया, 15 मार्च 1962 को पहली बार जो उपभोक्ता संरक्षण, जो वो उपभोक्ता अधिकार है उनके उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए आवाज उठाई थी। इसलिए जॉन एफ कैनेडी को ही आपके इनके ही रूप में माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले व्याख्या की है। ठीक है, तो 15 मार्च को ही आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्च के दिन ही आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है शिकायत निवारण एजेंसी? जिला उपभोक्ता भी होता है, राष्ट्रीय आयोग भी होता है, राष्ट्रीय आयोग भी होता है। तो क्या हो जाएगा? सभी। क्योंकि त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये 3 भागों में रहती है। पहले जिला उपभोक्ता में शिकायत करो, उसमें अगर वहाँ पे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर आप राज्य आयोग में करो, राज्य आयोग में नहीं मिलती है तो फिर आप राष्ट्रीय आयोग में। उनका सबका एक प्रोसेस होती है करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम जाना जाता है? तो उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण, अभिकरण जाना जाता है। तो अभिकरण कौन कौन से हैं? तो जिला मंच होता है, राज्य आयोग भी होता है आपके, और ये नीचे राष्ट्रीय आयोग भी होता है। तो क्या हो जाएंगे? सभी। तो ये भी आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित व्यापार परंपराओं जैसे अप्रमाणिक उत्पाद, मिलावट एवं कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने के लिए निम्न में से एक प्रयास कौन सा है? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी ने लिया था। तो कौन सा है बताइए? उपभोक्तावाद। क्या कहलाएगा ये? उपभोक्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक वस्तुओं एवं सेवाओं और मुआवजों की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है? तो बताइए कितने मूल्य की सेवाओं को, राज्य आयोग की बात हो रही है आपके, तो बताइए राज्य आयोग कितने की कर सकता है? 50 लाख से 2 करोड़। ठीक है, और 50 लाख से नीचे आपके कौन करेगा? 50 लाख से नीचे के कौन करेगा? आपके जिला उपभोक्ता। कौन करेगा? जिला उपभोक्ता मंच। और 2 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में आया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल होता है। तो जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है उसका एक तो होती है आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का ही 3-3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत से आशय है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है आपके यहाँ, तो इसके यहाँ पर शिकायत से क्या आप क्या समझते हैं, आप शिकायत कैसे होती है मतलब यहाँ पर? तो ये आपके यहाँ पे होती है लिखित में आरोप। कैसे होते हैं? लिखित में आरोप। लिखित में दी जाती है शिकायत। अगर आप उपभोक्ता मंच में किसी भी जिला में करो, चाहे राज्य आयोग में करो, चाहे राष्ट्रीय आयोग में करो, सभी में आपको लिखित में आरोप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके 2015 जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। और अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ये रहा। गोलू ने सिद्ध इलेक्ट्रिकल से एक आयरन खरीदा और स्त्री का उपयोग करते समय उसे बिजली का झटका लगा, तो यह उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया है। तो कौन सा उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन हुआ है भाई इसमें? बिजली का झटका लग गया गोलू को, बताइए। तो कौन से का हुआ है? सुरक्षा का अधिकार। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन थी, उसमें सुरक्षा की सेफ्टी नहीं थी, मतलब उपभोक्ता की सेफ्टी नहीं थी। तो कौन सा उल्लंघन हुआ है? आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता को, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ये आ गए यहाँ पे, सुनने का सही सुना जाना, ये रहा निवारण अधिकार, सुरक्षा अधिकार, चुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांगी ने 100 रुपए में एक कार खरीदी और 11 करोड़ और इसका इंजन खराब पाया गया। 11 करोड़ में, ठीक है, और इंजन खराब पाया गया। तो कई बार शिकायत के बावजूद खराबी दूर नहीं की। ठीक है, तो उन्होंने राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज की, लेकिन वह आदेश से असंतुष्ट ही थी। तो उसे उचित प्राधिकारी का सुझाव दे जहां वह अपील कर सके। तो राष्ट्रीय आयोग में तो उसने सूचना कर दी, शिकायत कर दी, लेकिन वह वहां पे उससे संतुष्ट नहीं है। तो अब कहाँ पे करेगी ये? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पे करेगी? अगर पहले, सबसे पहले आपको करना पड़ता है जिला उपभोक्ता मंच में, अगर वहां पे नहीं होती तो फिर आपको करना पड़ता है राज्य आयोग में। राज्य आयोग में नहीं होता तो फिर राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय आयोग में भी अगर नहीं हो रहा तो आप अपील कर सकते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गुणवत्ता चिन्ह का उल्लेख करें जिसे उपभोक्ता को आभूषण खरीदते समय देखना चाहिए। तो आभूषण खरीदेगा कोई जब, तो क्या देखेगा वो? हॉलमार्क। क्या देखेगा? हॉलमार्क। और अगर वो एग्रीकल्चर की कोई चीजें खरीदेगा तो क्या देखेगा वो? एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है। विजय ने फलाने रुपए में एक फ्लीट खरीदा, ठीक है, कुछ रुपए होंगे उसमें खरीदा, और 150 लाख और उसे सहमति से अलग पाया गया। ठीक है, तो सहमति तो उसकी कितने पे हुई थी, और वो उससे भी अलग पाया गया, तो वह अपना वैसा वापस चाहता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत त्रिस्तरीय मशीनरी में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उचित प्राधिकारी का सुझाव दे। तो वो कौन सी में करे? तो यहाँ पेमेंट की, आपको पेमेंट की बात हो रही है कि तो अभी 150 लाख किस में आता है, ये ध्यान होना चाहिए। किस में आता है 150 लाख? पहले 50 लाख से नीचे जिला उपभोक्ता में कर सकते हैं, 50 लाख से और 2 करोड़ के बीच में आपके राज्य आयोग में, और 2 करोड़ से ऊपर आप राष्ट्रीय आयोग में। तो क्या आ जाएगा आप 50 से और 2 में, तो 1.5 लाख, 150 लाख किस में आएंगे आपके? किस में आएंगे? 50 लाख से और 2 करोड़ के अंदर, यानी कि क्या हो जाएगा? राज्य आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने हर्ष ने एक दुकानदार से मिनरल वाटर की बोतल मांगी। बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था, जबकि दुकानदार केवल 20 रुपए वसूल रहा था। 35 बहुत तर्क वितर्क के बावजूद दुकानदार बोतल को 10 रुपए से कम में बेचने को तैयार नहीं था। तो हर्ष को इसकी जरूरत थी। हर्ष के पास खरीदने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि पानी पीना था। तो उस अधिकार की पहचान करें जो हर्ष को करना चाहिए। तो कौन सा अधिकार का हनन हुआ है हर्ष का, बताइए कौन सा होता है? तो ये हो गया आपके सुने जाने का अधिकार। कौन सा हो गया? सुने जाने का। या अब मतलब उसकी बात नहीं सुनी किसने? विक्रेता ने। जो आपका मिनरल वाटर देता है दुकानदार, उसने उसकी बात नहीं सुनी, तो ये हो जाएगा आपका सुने जाने का अधिकार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता का उपभोक्ताओं को उपभोक्ता को सामान या सेवाओं से संतुष्ट असंतुष्ट होने पर शिकायत कक्ष में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। तो यह उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है? तो बताइए, सामान या सेवाओं से असंतुष्ट होने पर शिकायत करेगा, तो ये कौन सा अधिकार है उसका? तो यह है उसका सुने जाने का अधिकार। कौन सा है? सुनवाई का अधिकार। कौन सा है? सुनवाई कर सकता है वो उसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक उपभोक्ता निश्चित रूप से राज्य आयोग से संतुष्ट नहीं है, तो हमें कितने दिनों में इसे चुनौती दे सकते हैं और राष्ट्रीय आयोग से संपर्क कर सकते हैं? यानी कि स्टेट से आप जा रहे हैं नेशनल, कहाँ जा रहे हैं? नेशनल पे जा रहे हैं आप स्टेट से, तो कितने दिनों के भीतर पहुंचाएंगे, मतलब कितने दिनों के अंदर आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी? उसके अगर वो टाइम निकल गया तो फिर आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते, आगे अपील नहीं कर सकते। ये होता है 30 दिन का टाइम। कितने दिन का टाइम होता? 30 दिन का। अब ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। ये इस तरीके से होता है कि जो आपके एक तो धारा होती है 41, एक होती है 51 और एक होती है आपके 69। ठीक है। 41 के अकॉर्डिंग आप स्टेट से, आप अगर आपको, सॉरी स्टेट से नहीं, आप जिला से, डिस्ट्रिक्ट से आप अगर स्टेट आयोग में करना चाहते हो तो आपके पास 45 दिन का समय रहता है। ठीक है, उसके अंदर कर सकते हैं। और एक धारा होती है 51, जो ये आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसकी धारा की बात हो रही है। ठीक है। तो वो धारा 51 क्या कहती है कि अगर आपको स्टेट से आपको नेशनल लेवल पे पहुंचाना है तो आपके पास 30 दिन का समय है, उसके अंदर ही आप अपील कर सकते हैं। फिर 69 धारा क्या कह सकती है? ये कह रही है कि अगर आपको नेशनल जो आपका कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग है, उससे आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाना है तो आपके पास फिर 30 दिन का समय है। अगर उसमें नहीं पहुंचाया तो फिर अपील नहीं होगी। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको याद कर लो आप। तो आपके राज्य आयोग में पहुंचाने के लिए 30 दिन, कितने हैं? 30 दिन। राज्य आयोग को राष्ट्रीय आयोग में पहुंचाने के लिए 30 दिन, और जिला आयोग से राज्य आयोग में 45 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो केंद्र सरकार किसकी स्थापना करता है? बताइए किसकी करता है स्थापना? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रीय आयोग की। किसकी? राष्ट्रीय आयोग की। और राज्य आयोग और जिला फोरम दोनों की, जिला उपभोक्ता मंच है, दोनों की राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग सरकार सक्रिय रूप से जागो ग्राहक जागो का विज्ञापन कर रही है, जो उपभोक्ता के अधिकार को दिए गए बयान में उजागर किया गया है। तो जागो ग्राहक जागो किसके लिए किया गया है? तो ये आपके उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? राष्ट्रीय आयोग किसके लिए किया गया है? राष्ट्रीय आयोग सरकार सक्रिय रूप से आपके राज्य आयोग सरकारी सक्रिय रूप से जागो ग्राहक जागो, तो कस्टमर्स को जगा रही हैं, तो मतलब उपभोक्ता को जगा रहे हैं, तो ये क्या होगी? उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार होगा। ये क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ये। ठीक है। निम्न कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। यह सुनिश्चित करने के लिए खुद पर जोर दे कि आपको उचित सौदा मिले। एक उपभोक्ता का अधिकार है ये खुद पर जोर दे कि आपको उचित सौदा मिले, तो एक उपभोक्ता का अधिकार है। सही बात है। सुने जाने का अधिकार है, यह सुनिश्चित करने के लिए खुद पर जोर दे कि आपको उचित सौदा मिले। तो उचित सौदा मिले ये कोई अधिकार थोड़ी है, ये तो सब, मतलब ये तो सेट है, तो ये नहीं होगा, ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है। सुने जाने का अधिकार का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करना। सही बात है। तो ये असंतुष्ट होने पर सुने जाने का अधिकार है, तो ये सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। तो आपके कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सही, सेकंड सही, सेकंड सही, फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड सही और कथन फर्स्ट सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता? तो इनमें से किसको नहीं माना जा सकता उपभोक्ता? एक व्यक्ति दो चीजों को आगे बेचने के लिए खरीदता है, मतलब व्यापार के लिए, उसको भी नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति जिसे बिना विचार के लिए, तो ये सही है। ठीक है।
एक व्यक्ति जिसे बिना विचार के चीजें मिलती है मतलब अनैच्छिक, तो ये भी नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति जो खरीदारों की अनुमति के बिना चीजों का उपयोग करता है, तो इसको भी नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो व्यक्ति होंगे वो आपके उपभोक्ता कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पूजा ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी से 18 लाख रुपए में कार खरीदी है और उसका इंजन खराब निकला और जिला फोरम में शिकायत दर्ज करा दी। कहाँ करा दी? जिला उपभोक्ता है। लेकिन वह जिला फोरम के आदेशों से संतुष्ट नहीं है और आगे अपील करने का फैसला किए। उसे अंतिम सर्वोच्च प्राधिकारी, क्या बात हो रहा है, अंतिम सर्वोच्च प्राधिकारी का सुझाव दे, जहां वह अगले सर्वोच्च प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अपील कर सके। तो अगले सर्वोच्च के भी अगर न करे तो अंतिम सर्वोच्च प्राधिकारी कौन सा होता है आपके? उच्च न्यायालय। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। यानी कि कौन सा होगा अंतिम आपके? अंतिम सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होगा आपके? राष्ट्रीय आयोग होगा। कौन सा होगा? राष्ट्रीय आयोग। पहले आप डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आप जाएंगे स्टेट, ठीक है, स्टेट से आप जाएंगे नेशनल और नेशनल से वहां पे होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो तो अलग बात है। जब यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है आपके कि आप अगले सर्वोच्च प्राधिकारी के निर्णय संतुष्ट नहीं हो, तो जब आप डिस्ट्रिक्ट में आपने करा दी तो डिस्ट्रिक्ट से अगला कौन सा है? स्टेट। अगर स्टेट से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप कहाँ कराओगे? राष्ट्रीय आयोग में। तो वो अगर ऐसे कहती ना कि भाई मैं राज्य आयोग से भी नहीं हूँ और अगर मैं राष्ट्रीय आयोग से सहमत नहीं हूँ, तो फिर वो किससे कर सकती थी? सुप्रीम कोर्ट से। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान कब से लागू हुए? तो बताइए कब से लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान? 1986 से। कब से लागू हुए? 1986 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता को उत्पाद की सामग्री और उसके उपयोग आदि के बारे में सूचित करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? उसकी सामग्री के बारे में सूचित करना सूचना का अधिकार। क्या कहलाता है? सूचना का अधिकार। दोस्तों अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अकाउंटेंसी की भी क्लास आएगी, आपके राजस्थान पुलिस के भी ऑफिशियल पेपर मिलेंगे आपको, और आने वाली सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर रेलवे एसएससी सबके मिलेंगे। यदि किसी वस्तु एवं सेवा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु या सेवा का एक मूल्य 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो 1 करोड़ से और आपके 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता मामला दर्ज कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा आपके? राज्य आयोग में। कहाँ होगा? राज्य आयोग में। राज्य आयोग कहाँ से होता है? 50 लाख से, 50 लाख से और आपके 2 करोड़ तक होता है। कहाँ तक होता है? 50 लाख से और 2 करोड़। पहले का, पहले ये क्वेश्चन है जो पहले वाले था, क्योंकि अब नए नियम है तो ये 50 लाख, ठीक है, 50 से 2 करोड़ और फिर 2 करोड़ से अधिक, ये नए नियम है। पहले थे आपके 1 करोड़ से कम वाले अलग नियम थे, ठीक है। 1 करोड़ से कम होता था आपके जिला उपभोक्ता में, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता था आपके राज्य आयोग में, और 10 करोड़ से अधिक होते थे आपके राष्ट्रीय आयोग में, जब 1986 का जो एक्ट था ना उसमें। अब कम कर दिया थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके दोस्तों, अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको जूनियर अकाउंटेंट के ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, GF&AR के क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम के क्वेश्चन, तो चारों की 4 सब्जेक्ट के आपके क्लियरली आपके सभी के MCQ आ चुके हैं। और आप राजस्थान जो जूनियर अकाउंटेंट की RPSC ने एग्जाम ली थी उसके ऑफिशियल पेपर भी आप दे सकते हैं। प्लेलिस्ट है, सबकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप। और अदर एग्जाम है ये CET, UG, हाईकोर्ट, LDC, फॉरेस्ट गार्ड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, वुमेन सुपरवाइजर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, संगणक, फॉरेस्ट गार्ड, इनके भी ऑफिशियल पेपर है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दिया करो भाइयों, आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पहले तो 1986 में था, ठीक है। अब नया कब आ गया ये आपके 2019 में। कब हुआ? 2019 में एक्ट है। एक्ट कौन सा है 2019 का? लागू कब हुआ ये? 20 जुलाई 2020। कब हुआ? 20 जुलाई 2020 से लागू। ये लिख लेना, लागू की बात हो रही है, ठीक है। तो लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है?
तो वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये है आपके धारा 18। कौन सी है? धारा 18। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 18 आपके किससे संबंधित है? केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से। किससे? केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से 2019 के नियम की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अब की बार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा जिला कलेक्टर की शक्ति से है? तो जिला कलेक्टर की शक्ति की बात हो रही है, तो जिला कलेक्टर की शक्ति से संबंधित है आपके धारा 16। कौन सी है? धारा 16 किससे संबंधित है? जिला कलेक्टर की शक्ति। और धारा 18 अभी हमने बात की किससे संबंधित है? केंद्रीय प्राधिकरण से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 किससे संबंधित है? तो धारा 35 किससे संबंधित है? जिस तरह से शिकायत की जाएगी, क्या होगा इसमें? जिस तरह से शिकायत की जाएगी, इससे रिलेटेड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में प्रदान की गई है। तो इसको आपको धारा का नाम बताना है कि कौन सा है जिसमें राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना। तो ये आपके राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण की आयोग की स्थापना तो किससे संबंधित है? ये आपके धारा 42 से। किससे संबंधित है? धारा 42। तो ये क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 42 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो धारा 25 किससे संबंधित है? तो यह है आपके केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। किससे संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करती है? तो ये मध्यस्थता सेल की स्थापना किससे संबंधित है? तो मध्यस्थता सेल के लिए आपके कौन सी आएगी? धारा 74। कौन सी आएगी? धारा 74 जो मध्यस्थता सेल की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 40 किससे संबंधित है? तो धारा 40 किससे संबंधित है? कुछ मामलों की जिला आयोग द्वारा समीक्षा। क्या हो जाएगा? कुछ मामलों की जिला आयोग द्वारा समीक्षा। तो इसमें आ जाएगी आपके धारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए सजा, क्या झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए सजा से संबंधित है? तो कौन सी है झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की सजा से संबंधित? कौन सी आपके? धारा 89। कौन सी है? धारा 89। धारा 89 किससे संबंधित है? आपके झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 किससे संबंधित है? तो बताइए कौन किससे संबंधित है? धारा 10 नीचे, धारा 10 किससे संबंधित है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किससे संबंधित है? धारा 10 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? तो उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए हैं आपके? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितने अधिकार दिए गए हैं? तो आपके 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6। कौन कौन से? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन में पसंद का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति या निवारण का अधिकार। ठीक है, तो ये आपके 6 अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो राज्य आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी होती है? 67 वर्ष। कितनी होती है? 67 वर्ष। अब कैसे होती है ये? आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है, एक होता है आपके स्टेट लेवल, एक होता है नेशनल लेवल। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सदस्य की मैक्सिमम आयु कितनी होती है आपके? 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। और स्टेट लेवल के लिए कितनी होती है आपके? 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। ये अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, अध्यक्ष और आपके अध्यक्ष की होती है 65। ठीक है, और अगर आपके
बात हो नेशनल लेवल की तो ये होती है आपके 70 वर्ष। कितनी होती है? 70 वर्ष। कितनी? 70 वर्ष। ठीक है। अब ये इस अकॉर्डिंग होती है कि अगर यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग के 70 वर्ष तो आपके अध्यक्ष की होती है और 67 वर्ष होती है आपके सदस्य की। ठीक है। और इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, इनका भी 4 वर्ष का, और आपके अध्यक्ष का होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए सजा क्या है? तो झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए सजा क्या दे रखी है आपके? 2 वर्ष तक कारावास या 10 लाख जुर्माना। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष तक जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो ये हो जाएगा आपके ए ऑप्शन करेक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अपील? क्या जिला आयोग के आदेश के खिलाफ, जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अपील कौन सी धारा से संबंधित है? तो ये है धारा 41। जो 41 नंबर की धारा है वो आपके जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अगर अपील करना चाहते हैं आप राज्य आयोग में, तो ये धारा 41 में है। ठीक है, 41 में। और अगर आप 51 में क्या लिखा हुआ है, अगर आप राज्य आयोग की शिकायत आप अपील करना चाहते हैं राष्ट्रीय आयोग में, तो 51 में लिखा हुआ है। ठीक है। और आपके 89 में क्या लिखा हुआ है, अगर आप राष्ट्रीय आयोग से सुप्रीम कोर्ट में से अपील करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की योग्यताएं, भर्ती की विधि आदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा में है। तो मुख्य आयुक्त की बात हो रही है आपके, और आयुक्तों की योग्यताएं और भर्ती की विधियां तो किस में होती है आपके? धारा 11 में। कितनी किस में होती है? धारा 11 में। तो आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धारा 11 में। किससे संबंधित है ये? मुख्य आयुक्तों एवं भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा केंद्रीय प्राधिकरण की वस्तुओं को वापस बुलाने की शक्ति आदि से संबंधित है? तो उपभोक्ता संरक्षण के जो एक्ट है उसमें आपके केंद्रीय प्राधिकरण की वस्तुओं को वापस बुलाने की शक्ति, तो केंद्रीय प्राधिकरण की वस्तुओं को वापस बुलाने की शक्ति से संबंधित कौन सी आपके? ये है आपके धारा 20। कौन सी है? धारा 20। 41 मैंने बताया आपको, राज्य आयोग में अपील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निर्देश या जुर्माना जारी करने की केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में है। तो झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए कौन सी है आपके? धारा 20। कौन सी है? धारा 21। झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए कौन सी है आपके? धारा 21। कौन सी हो जाएगी? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार से है? तो राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सी धारा है आपके? बताइए कौन सी धारा है राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार से? तो ये है आपके धारा 47। कौन सी? धारा 47 आपके राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राजस्थान राष्ट्रीय आयोग पर लागू प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में प्रदान की गई है। तो कौन सी धारा में है आपके? धारा 59 में। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग पर लागू प्रक्रिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोग पर लागू प्रक्रिया किसमें आपके? धारा 59 में। किसमें? 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ है? तो राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ आप अपील करेंगे तो किसमें करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किसमें है आपके? धारा कौन सी में संबंधित है ये? 69 में। कौन सी में है? धारा सुप्रीम कोर्ट में आप करना चाहते हैं अगर, तो किसमें हो जाएगी आपके? कौन से में हो जाएगी ये आपके? 69 में। ठीक है, 69 में होएगी, यहाँ पे 69 आएगा, ये धारा 69। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में प्रदान किया गया। तो जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन से में किया गया है आपके? 71 में। कौन सी धारा में है? 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की सहायता करती है? तो कौन सी करती है आपकी? धारा 66। कौन सी करती है? धारा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
जल्दी से आंसर दीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उपभोक्ता का सामान्य अधिकार नहीं है, इनमें से आपको बताना है उपभोक्ता का कौन सा सामान्य अधिकार नहीं है। बताइए फटाफट। दोस्तों प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो रही है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे आपके सामने, सभी क्वेश्चंस के सीरीज हम लेके आ गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। उपभोक्ता का सामान्य अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? शिक्षा का अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है, कम मूल्य का अधिकार नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त दूषित माल की जांच में विश्लेषण करने के लिए गठित प्रयोगशाला क्या कहलाएगी? आपके समुचित प्रयोगशाला। कौन सी कहलाएगी? समुचित प्रयोगशाला। और ये कौन सी धारा में है? इसकी धारा का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता एक भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐच्छिक उपभोक्ता संघ केंद्र या राज्य सरकार जो स्वयं किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर सकती है, तो वो क्या कहलाएगा आपके? तो वो शिकायतकर्ता। क्या कहलाएगा? वो शिकायतकर्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकायतकर्ता किस में लिखा हुआ है? आपके धारा 5 में। किस में लिखा हुआ है? धारा 5 में आपके शिकायतकर्ता। और धारा 6 में आपके, धारा 6 में क्या लिखा हुआ है आपके? कंप्लेंट यानी शिकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपभोक्ता द्वारा लिखित में किसी उपभोक्ता द्वारा लिखित में किसी उपयुक्त कानूनी मंच के समक्ष प्रस्तुत आरोप क्या कहलाता है? तो वो शिकायत भी कहलाती है, परिवाद भी और परिवेदना भी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और किस में लिखा हुआ है ये? आपके धारा 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रचलित विधान के अनुरूप मॉल की किस्म, मात्रा, मूल्य, प्रारूप और शुद्धता बनाए रखने में अपूर्णता में माल कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगी? अगर आपकी जो गुड्स है, ठीक है, माल मतलब कि गुड्स, अगर गुड्स में आपके कमी है, मूल्य में कमी है या शुद्धता में कमी है, तो उसको क्या कहेंगे आप? डिफेक्ट। क्या कहेंगे? डिफेक्ट्स। ठीक है। और डिफेक्ट्स को हिंदी में, यहाँ पे डिफेक्ट्स के लिए यहाँ अगर अगर आप इंग्लिश देखोगे तो पहला ऑप्शन दिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? फर्स्ट, त्रुटि। ठीक ठीक है, त्रुटि को हम एरर कहते हैं वे, लेकिन यहाँ पर आपको मीनिंग बस ये रखनी है, डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स का नियम दे रखा है। और ये किस में दे रखा है? आपके धारा 2 और 10 में। किस में दे रखा है? धारा 2 10 में। सॉरी, वहाँ पे 2 मैंने 5 और 6 बताई है, वहाँ पे धारा 2 5 आएगी और धारा 2 6 आएगी। ठीक है, शिकायतकर्ता के लिए धारा 2 5 और शिकायत के लिए धारा 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रचलित विधान के अनुरूप सेवा की किस्म, प्रकृति और निष्पादन की विधि में अपूर्णता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेवा की। और सेवा में अगर कमी हो रही है तो उसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी के लिए यहाँ पे मीनिंग देखेंगे हम किस में है? डेफिशिएंसी की मीनिंग है पहले ऑप्शन में, ये रही। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे वापस कमी आएगी इसमें। ठीक है, तो डेफिशिएंसी के लिए किस में लिखा हुआ है? आपके धारा 2 11 में। किसमें? धारा 2 11 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु क्या उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु बनाया गया जिला स्तरीय मंच क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है जिला स्तरीय मंच? जिला उपभोक्ता मंच। क्या कहते हैं उसको? जिला उपभोक्ता मंच। और किस में लिखा हुआ है ये आपके? कौन सी धारा से संबंधित है? जल्दी बताइए कौन सी धारा से संबंधित है जिसमें जिला उपभोक्ता मंच की स्थापना की गई है? एक आपके जिला आयोग की एक तरह की। ठीक है, तो और आपके राजस्थान में टोटल 37 जिला उपभोक्ता मंच है, जिसमें जयपुर में आपके 4 है और जोधपुर में आपके 2 है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल या मशीनरी पुर्जों का निर्माण क्या माल या मशीनरी पुर्जों का निर्माण या संयोजन करने वाला व्यक्ति जो अंतिम उत्पाद को अपने द्वारा बनाया गया घोषित करके उस पर अपना चिन्ह लगा देता है, तो उसको क्या कह देते हैं? तो वो भी एक निर्माता में आएगा। किस में आ जाएगा? निर्माता में। और किस में लिखा हुआ है आपके? धारा 2 24 में। किस में लिखा हुआ है? धारा 2 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों के मंचों का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है?
तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें विवादों का जो गठन है वो किस धारा के अंतर्गत होता है नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर आपके 53 में होता है। किस में होता है? धारा 53। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल और एक आपके नेशनल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्थापना आपके धारा 28 के अकॉर्डिंग, स्टेट लेवल के आपके धारा 42 के अकॉर्डिंग और नेशनल लेवल के आपके धारा 53 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण मंच के गठन के लिए सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित सूची को क्या कहेंगे? तो गजट में जो आपके सूची प्रकाशित किया जाएगी उसको कहेंगे आपके अधिसूचना। क्या कहेंगे? अधिसूचना, ठीक है। किसमें लिखी हुई है? आपके धारा 230 में। किसमें लिखी हुई है? धारा 230 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम कहलाते हैं। तो राज्य या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं निर्धारित। निर्धारित मतलब कि प्रिस्क्राइब, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड। तो ये निर्धारित होते हैं और इनको आपके लिखा हुआ है धारा 232 में। किसमें लिखा हुआ है? धारा 232 में इसकी परिभाषा दी गई है निर्धारित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किस धारा के हैं? तो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किस धारा के अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किस धारा के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कमेंट नहीं करते दोस्तों, आप वो लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, लाइक करने में क्या तेल थोड़ी जलता है। तो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 241 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 241, ठीक है, 241, ठीक है। धारा 40 में क्या होता है? अवरोध व्यापारिक व्यवहार। क्या आता है? अवरोध व्यापारिक व्यवहार। और धारा 39 में क्या आता है आपके? रेगुलेशन। क्या आते हैं? रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन का मतलब विनियमन, ठीक है, विनियमन। और धारा 38 में क्या आता है आपके? उत्पाद सेवा प्रदाता। क्या आता है? उत्पाद, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत हो सकती है। तो शिकायत कहाँ पे हो सकती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में? लिखित। कैसे हो सकती है? लिखित हो सकती है। किसमें लिखा हुआ है शिकायत करने के लिए? धारा 2(6) में। किसमें लिखा हुआ है? धारा 2(6) में, जिसको परिवाद के रूप में जाना जाता है, परिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायतकर्ता कौन नहीं हो सकता? तो इनमें से शिकायतकर्ता कौन नहीं हो सकता बताइए? तो ये विक्रेता, विक्रेता नहीं हो सकता। उपभोक्ता का उत्तराधिकारी हो सकता है, उपभोक्ता हो सकता है, ठीक है, तो विक्रेता नहीं हो सकता। और शिकायतकर्ता की बात कहाँ लिखी हुई है आपके? धारा 2(5) में। किसमें? धारा 2(5) में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? परिवादी। क्या बोल रखा है? परिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला मंच की स्थापना कितने रुपए तक के मामले निपटाने के लिए है? तो जिला मंच की स्थापना पहले आपके 1 करोड़ तक के थी, ठीक है, कितनी थी पहले? 1 करोड़ तक। लेकिन जो 2019 का एक्ट आया है इसमें आपके 50 लाख तक। क्या लिखा हुआ है? 50 लाख तक। तो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो पहले का मानेंगे तो 1 करोड़ तक, और नया लेंगे तो क्या होंगे? 50 लाख तक। याद कर लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कितने रुपए के मामले निपटाने के लिए है? तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पहले होती थी आपके 1 करोड़ से, 1 करोड़ से और 10 करोड़ तक। कितनी होती थी? 1 करोड़ से और 10 करोड़ तक। और अब होती है आपके 50 लाख से, सॉरी, पहले होती थी आपके 10 करोड़ से अधिक। कितनी होती थी पहले? 10 करोड़ से अधिक, ठीक है, 10 करोड़ से अधिक। और अब होती है आपके 2 करोड़ से अधिक। कितनी होती है अब 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग? 2 करोड़ से अधिक, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या आएगा आपके? 10 करोड़ से अधिक। और अब का नया नए अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके क्या आएगा? 2 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वस्तु में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा गुड्स में सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताइए कौन सा गुड्स में सम्मिलित नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा शामिल नहीं है। बिजली आती है, खड़ी फसलें आती हैं, घास आती है, वाद योग्य दावे। तो ये दावे किस में आते हैं आपके? सर्विस में। किस में आएंगे? सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिला मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो एक तो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट, एक होता है स्टेट, एक होता है नेशनल, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपके पास 45 दिन है, उसके अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर आप स्टेट से राष्ट्रीय आयोग में जाना चाहते हैं तो आपके पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर आप नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपके पास 30 दिन है, आप अपील कर सकते हैं। तो आपके कह रहे हैं जिला मंच से के विरुद्ध अपील करनी है आपको, मतलब आप किस में जाएंगे, स्टेट में, तो कितने दिन आपके लिए, 45 दिन। तो क्या हो जाएगा आपके, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 सितारा होटल ने उत्पादक से 10 किलोग्राम बटर का क्रय किया, में बटर खराब हो गया, तो न केवल आर्थिक हानि अपितु उसकी छवि भी खराब हुई, तो क्या वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत वाद दायर कर सकता है? तो नहीं कर सकता वो। ठीक है, क्योंकि उसकी उसको कोई ये हानि होने के भी नियम है। अगर हानि होने के नियम आप पढ़ोगे तो भाई उसको किस तरह के से हानि हुई है, वो हानि के अकॉर्डिंग ही आप वहां पर आप वाद दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अदालतों में दावे प्रस्तुत किए जाने की अवधि सामान्यतः दावों के कारण उत्पन्न होने तक होती है। तो दावा आप कितने दिनों के, अगर आपके साथ कोई चोट हो गई या हानि हो गई, ठीक है, कोई वस्तु खरीदते वक्त, ठीक है, तो वो हानि हुई उस दिन से, और आप 2 इयर्स, कितने का, 2 वर्ष का रहता है आपके, वहां तक आप अपील कर सकते हैं, फिर आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो कितना होएगा आपके यहाँ पे, 2 वर्ष। किस में लिखा हुआ है आपके, धारा 69 में, किस में लिखा हुआ है, धारा 69 में लिखा हुआ है। ठीक है, दावे का कारण उत्पन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कानून उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण नहीं है, ये कौन सा नहीं है, वस्तु विक्रय अधिनियम एक्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम है, सेबी नहीं है। ठीक है, ये सेबी किससे संबंधित है, आपके स्टॉक एक्सचेंज से। तो क्या हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील का सही स्थान है? तो मैंने आपको बताया था, तो स्टेट से अगर आप जाएंगे नेशनल में तो आपके पास 30 दिन का समय है। ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। किस में करेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। और ये धारा कौन से में लिखा हुआ है, 51 में। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट में जाते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट में जाते हैं तो ये आपके धारा 41 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य उपभोक्ता द्वारा उन शिकायतों के सीधे सुनवाई की जाती है जिनमें वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति दावे की राशि है। तो सुनवाई की जाती है शिकायत सीधे ही, तो उन सेवाओं का मूल्य एवं क्षतिपूर्ति दावे की राशि कितनी है, कितनी है भाई, राज्य उपभोक्ता आयोग की क्या बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, राज्य उपभोक्ता आयोग की। तो राज्य के लिए कितना होता था पहले, 1 करोड़ से 10 करोड़, कितना होता है, 1 करोड़ रुपए से अधिक केवल 10 रुपए, 10 करोड़ से कम। क्या हो जाएगा आपके, बी ऑप्शन। पहले ये हो जाता 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये होने लग गया आपके 50 लाख से अधिक। ठीक है, लेकिन 1 करोड़ से कम, सॉरी 2 करोड़ से कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, अगर नया क्वेश्चन बने तो 50 लाख से कम, 50 लाख से अधिक और 2 करोड़ से कम। और 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग करें तो 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयोग है आपका, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग कहाँ पे है, आपके जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का स्थापना आपकी हुई थी 26 मई 1988 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था, 26 मई 1988 को, और इसका स्थापना आपकी कहाँ हुई है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण नियम के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण नियम के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो केंद्रीय जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसमें कुल सदस्य कितने होंगे, 36। कितने होंगे, 36। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होती है धारा 3, एक होती है धारा 6, और एक होती है धारा 8। ठीक है, धारा 3 के अकॉर्डिंग आपके सेंट्रल काउंसिल की स्थापना है, किसकी, सेंट्रल काउंसिलिंग, मतलब कि केंद्रीय परिषद।
और आपके धारा 6 के अकॉर्डिंग आपके स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल यानी कि राज्य परिषद, और धारा 8 के अकॉर्डिंग आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो यह होगी जिला परिषद, ठीक है। तो ये धारा आप याद कर लेना 3, 6 और 8। तो ये नियम भी आपके अलग है परिषद का, ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद अधिनियम। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस की बात हो रही है, ना कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की। तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपके 15 मार्च 1962 जॉन एफ कैनेडी ने आपके सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण के लिए आंदोलन किया था, आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को आपके जो एक्ट है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संसाधन मंच, क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संसाधन मंच के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल 67 वर्ष और 5 वर्ष कुछ भी मान लो, ठीक है। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो 5 वर्ष, तो उसका कार्यकाल होता है, और अधिकतम आयु होती है उसकी 70 वर्ष, ठीक है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस जिले में 2 जिला उपभोक्ता मंच है? तो राजस्थान राज्य के किस जिले में 2 है? आपके जोधपुर में है, कितने? जोधपुर में कितने हैं? 2। और आपके जयपुर में कितने हैं? 4। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन करेक्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत पारितोषण मंच है, तो इनमें से रिड्रेसल फोरम कौन सी है? इनमें से रिड्रेसल फोरम कौन कौन सी है बताइए, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के अकॉर्डिंग फटाफट बताइए कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग और जिला फोरम कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम ये आपके पारितोषण मंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत प्रदत्त गुणवत्ता निशान एग मार्क किसके तहत प्रदान किया जाता है? तो ये आपके कृषि उत्पादों और ग्रेडिंग मार्किंग, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए क्या दिया जाता है? आपके एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो यह भी आया था, मैंने आपको बताया 6 अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत से क्या तात्पर्य है? तो क्या समझते हैं आप शिकायत से, क्या से बताइए क्या है? तो ये है आपके लिखित में आरोप, क्या हो जाएंगे? लिखित में आरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल होता है, तो जो सेंट्रल आपके जो परिषद है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है आपके? ये होता है आपके 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त दूषित माल की जांच व विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला क्या कहलाती है? तो ये आपके कहलाती है समुचित प्रयोगशाला। कौन सी? समुचित प्रयोगशाला। किसमें आती है? आपके धारा 2(2) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपभोक्ता द्वारा लिखित में किसी उपयुक्त कानूनी मंच के सम्मुख प्रस्तुत आरोप क्या कहलाएंगे आपके? शिकायत भी कहलाएगी, प्रतिवाद भी कहलाएगा, परिवेदना भी कहलाएगी। क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता निम्नांकित के लिए हो सकता है, तो उपभोक्ता किस किस के लिए हो सकता है? तो ये आपके माल के लिए भी हो सकता है और सेवा के लिए भी। तो क्या हो जाएगा? ए एवं बी सही, दोनों सही, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रचलित विधान के अनुरूप माल की किस में मात्रा या मूल्य प्रारूप या शुद्धता बनाए रखने में जो त्रुटि होती है उसको क्या कहेंगे? तो आपके जो बात माल की हो रही है तो यहाँ पे डिफेक्ट इंग्लिश में याद कर लेना, डिफेक्ट्स, ठीक है। क्या होएगा? डिफेक्ट्स। क्या हो जाएगा? डिफेक्ट्स, ठीक है। अब डिफेक्ट्स के लिए आपको मैंने धारा बताई थी, कौन सी धारा होती है डिफेक्ट्स के लिए? आपके धारा 2(10) होती है। कौन सी होती है? धारा 2(10). तो ये हो जाएगी आपके त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत निवारण कौन कर सकता है? तो शिकायत निवारण कौन करता है? आपके जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सब। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क आपके हॉलमार्क के लिए आभूषणों में किया जाता है, और एगमार्क आपके कृषि उत्पादों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न,
विक्रेता वस्तु को अधिक से अधिक किस मूल्य पर बेच सकता है? तो ये एमआरपी पर। किस पर बेच सकता है? एमआरपी पर। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य क्या है इसका? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, उपभोक्ता का शोषण से बचाना। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कब आया था ये एक्ट? 1986 में। और नया एक्ट आया है आपके 2019 में अमेंडमेंट करके 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन किए। निम्न में से वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से वाद योग्य दावे, मैंने बताया आपको, ये गुड्स में शामिल नहीं है। निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, चुनाव का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, वस्तु वापसी का अधिकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को जानने का अधिकार उपभोक्ता को किससे प्राप्त है? तो वस्तु को जानने का अधिकार किससे प्राप्त है? सूचना का अधिकार। किस में आएगा ये? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा में सम्मिलित है। तो आपके सर्विस में क्या क्या सम्मिलित है? शिक्षा है, परिवहन है, संचार है, मतलब सभी। ठीक है, शिक्षा, परिवहन, संचार, यातायात, सब किस में आते हैं? ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर उपभोक्ता के मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई संस्था है। तो जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच। क्या बनाया गया है? जिला उपभोक्ता मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील खांजी की जाएगी। तो आपके डिस्ट्रिक्ट से फिर कहाँ जाएंगे हम? स्टेट में। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। तो कहाँ जाएंगे? राज्य आयोग के। कहाँ की जाती है? राज्य आयोग में। कहाँ पर? जिला स्तर पर उपभोक्ता को निपटाने के लिए तो अलग होता है आपके जिला उपभोक्ता मंच। और जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? राज्य आयोग में। किसमें लिखा हुआ है राज्य आयोग के बारे में? धारा 42 में। किसमें? धारा 42 में। और जिला मंच के लिए आपके धारा 28 में। और राष्ट्रीय आयोग के लिए धारा 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति किस अवधि में राज्य आयोग को अपील कर सकता है? तो 45 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 45 डेज। राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला उपभोक्ता मंच की बात हो रही है आपके। जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? जिला उपभोक्ता अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जिला उपभोक्ता के लिए राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान मुख्यतः हैं। तो कौन से होते हैं ये? दंडात्मक न होकर क्षतिपूरक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अदालतों में दावे प्रस्तुत किए जाने की अवधि सामान्यतः दावे का कारण उत्पन्न होने के वर्ष तक होती है। तो कितने वर्ष के लिए होती है ये? 2 वर्ष के लिए होती है। 2 वर्ष के बाद में फिर हम अपील नहीं कर सकते हैं किसी भी आयोग में। राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय से विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो बताइए, राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय से विरुद्ध अपील कहाँ पे की जाएगी? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के खिलाफ अगर अपील करनी हो तो सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मंच या आयोग में शिकायत कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो कौन करेगा? उपभोक्ता मंच या आयोग में शिकायत आपके उपभोक्ता कर सकता है। मर्द उपभोक्ता का विधिक उत्तराधिकारी भी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है। तो क्या हो जाएगा? आपके उपरोक्त सभी, उपभोक्ता, उत्तराधिकारी और सरकार तीनों ही कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष को किस स्तर का होना चाहिए? तो जिला उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष कौन होता है? आपके जिला न्यायाधीश। कौन होता है? सेशन न्याय, जिला सेशन न्याय जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो ये आपके 20 जुलाई 2020 से। कब से लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपके 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस आपके 15 मार्च को। कब है? 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल तत्व है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल तत्व कौन से हैं आपके? ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां शामिल होती है। केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण का गठन भी होता है।
20 लाख तक के मामलों की सुनवाई बिना वकीलों के की जाती है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी 2019 के एक्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को किस अध्याय में बताया गया है? तो बताइए किस अध्याय में बताया गया है। परिषदों की बात कहाँ पे होती है? आपके आपके अध्याय 2 में। किसमें होती है? अध्याय 2 में। अध्याय 4 में क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग सेंट्रल जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, उसकी स्थापना किस धारा के अकॉर्डिंग की गई है? तो ये आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 3 के अंदर। किसके अंदर? 3 के अंदर। और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की आपके धारा 6 के अंदर। और आपके जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना धारा 8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला मंच में शिकायतकर्ता कितनी मूल्य की वस्तुओं या सेवाओं की शिकायत कर सकता है? तो जिला मंच की बात हो रही है, तो ये आपके मैंने आपको बताया 50 लाख रुपए तक। 2019 के एक्ट में क्या लिखा हुआ है? 50 लाख रुपए तक। और पहले कितनी थी ये? पहले थी ये आपके 1 करोड़ तक, ठीक है। और 1 करोड़ से और 10 करोड़ आपके राज्य आयोग में, और 10 करोड़ से अधिक आपके नेशनल आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आयोग में शिकायत की सुनवाई की जाएगी। तो राज्य आयोग में शिकायत की सुनवाई की जाएगी अगर राशि कितनी है? राशि कितनी होगी? 50 लाख से 2 करोड़ रुपए। क्या? 50 लाख से 2 करोड़ रुपए। ये कौन से एक्ट में है? 2019 एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्राधिकरण फैसले से असंतुष्ट पक्षकार अपनी अपील कहाँ करेगा? जब सेंट्रल प्राधिकरण है उसमें अगर उससे असंतुष्ट है, किससे? केंद्रीय प्राधिकरण से अगर असंतुष्ट है, तो वह अपनी अपील कहाँ पे करेगा? बताइए कहाँ करेगा? तो ये करेगा आपके राष्ट्रीय आयोग में। कहाँ पे करेगा? राष्ट्रीय आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुल कितने अध्याय हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय हैं? अध्याय 8 में 107 धाराएं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय और 107 धाराएं हैं 2019 वाले एक्ट में, ठीक है। पहले किस नाम से जानते थे? 1986 वाला एक्ट। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो गया है टोटल जो आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।